गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देखोगे इनफ्लोरेसेंस के बारे में, फ्लावर्स के बारे में। तो हमने रूट्स के बारे में देख लिया है, स्टेम के बारे में देख लिया है, लीव्स के बारे में देख लिया है। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस RESCENC। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, बात ये आती है। तो व्हाट द मीन ऑफ इनफ्लोरेसेंस? इनफ्लोरेसेंस में फ्लावर, फूल जिस डाली पर प्रेजेंट होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है। जैसे ये मान लें कि कोई प्लांट है, ये उसका स्टेम है, डाली है, यहाँ पर फ्लावर अरेंज हो रहे हैं, यहाँ पर फ्लावर अरेंज हो रहे हैं, यहाँ पर फ्लावर अरेंज हो रहे हैं, और ये कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है ऊपर। मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो कर रहा है और फ्लावर जो है आसपास अरेंज्ड है। एक तो इस तरह का अरेंजमेंट होगा, दूसरा कैसे अरेंजमेंट होगा, मेन ब्रांच है ये और यहीं के फ्लावर बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पर प्रेजेंट है। इसकी ब्रांच निकली इसकी टर्मिनल पोजीशन पर, इसकी ब्रांच निकली इसकी टर्मिनल पोजीशन पर, ये फ्लावर अरेंज्ड है। तो इनफ्लोरेसेंस में हम दो को लेते हैं, रेसमोस इनफ्लोरेसेंस और साइमोस इनफ्लोरेसेंस। रेसमोस का मतलब ये स्टेम मेन एक्सिस रेस करता जा रहा है, सीधा आगे बढ़ता जा रहा है, और फ्लावर्स जो हैं इसकी साइड वाली पोजीशन पर अरेंज्ड होते हैं, ठीक। और साइमोस, ये वाली कंडीशन कैसी होगी कि फ्लावर स्टेम के या फिर ब्रांच की टर्मिनल पोजीशन पर ये अरेंज्ड होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो दो आपको पता चल गई किस तरह ये हमारे फ्लावर अरेंज हो सकते हैं। तो हम यहां पे देख लेते हैं इनफ्लोरेसेंस के बारे में। देखिए, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स का अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। फ्लावर्स का अरेंजमेंट फ्लोरल के एक्सिस पर, ये फिनोमिनन हमारा क्या कहलाता है, इनफ्लोरेसेंस। दिस phenomenon is called इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस जो है ये दो तरह के होते हैं, टाइप्स। पहला वाला रेसमोस इनफ्लोरेसेंस, मैंने आपको बताया था। दूसरा वाला साइमोस इनफ्लोरेसेंस, रेसमोस इनफ्लोरेसेंस। रेसमोस इनफ्लोरेसेंस क्या होगा, क्यों भैया, मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो कर रहा है और फ्लावर्स जो है वो लेटरल साइड में इसके प्रेजेंट होते हैं। मेन एक्सिस continue grow and flowers are arranged at
लेटरल साइड ऑफ मेन एक्सिस इसकी लेटरल साइड पर अरेंज्ड होते हैं। अब हम जो है इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि हमारा रेसमॉस इनफ्लोरेसेंस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मस्टर्ड। मस्टर्ड इसका हमारा एग्जाम्पल हो जाए। अब दूसरा वाला जो है हमारा वो है साइमोस, साइमोस इनफ्लोरेसेंस। साइमोस इनफ्लोरेसेंस जो है इसमें मेन एक्सिस जो है यानी कि ब्रांच या फिर हमारा स्टेम वो लास्ट पार्ट में उसके टर्मिनल वाले पार्ट में फ्लावर आते हैं। फ्लावर्स occur at terminal part of मेन एक्सिस। फ्लावर जो है मेन एक्सिस के टर्मिनल वाले पार्ट पर आते हैं। अब इसका एग्जांपल जो हम देखेंगे वो है जस्माइन या फिर लिली। ये हमारे इनके एग्जांपल हैं। तो इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या था, हमने देखा था इनफ्लोरेसेंस उसे कहते हैं जिनमें फ्लावर आता। फ्लावर के अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, इनफ्लोरेसेंस। दो तरह का था, रेसमॉस और साइमोस। जिसमें मेन एक्सिस ग्रो करता चला जाता है उसे हम क्या कहेंगे, रेसमॉस। और साइमोस उसे कहते हैं जिसमें मेन एक्सिस ग्रो नहीं करता है, इसमें फ्लावर टर्मिनल पोजीशन पर आते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, साइमोस। अब बात आती है फ्लावर की कि फ्लावर है क्या। फ्लावर के बारे में हम देखते हैं। इट इज मॉडिफाइड सूट। ये मॉडिफाइड सूट है यानी कि जो ब्रांच है वो चेंज हुई ब्रांच है। इट इज मॉडिफाइड सूट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उनका ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी में हो सकता है और ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होके बनता है। ठीक, तो ये फ्लावर है और इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारा फ्लावर है। फ्लावर को देखेंगे, ये हमारी ब्रांच है और जो फ्लावर का नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहेंगे, पेडिसल। इसका जो स्वेलन पार्ट होता है, जो पेडिसल का अपर पार्ट, जो फूला हुआ पार्ट होता है, इसको हम रेसेप्टेकल कहते हैं या फिर क्या कहेंगे, थैलेमस कहेंगे।
थैलेमस या रेसेप्टेकल। और इसे पेडिसल भी कह दीजिए या फिर स्टॉक भी कह दीजिए, टोरस भी कह सकते हैं। जहां से ये पेडिसल अराइज होता है, किन्हीं किन्हीं फ्लावर में ये देखा गया है कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर और होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रैक्ट। अब जब फ्लावर क्लोज्ड होता है तो ये ग्रीन कलर की जो पंखुड़ी जो होती है, जो फ्लावर को ढकती हैं, इनको हम क्या कहेंगे, कैलिक्स। और जो कलर्ड पंखुड़ी होती हैं, इनको हम क्या कहेंगे, कोरोला। कैलिक्स या कोरोला। ये पूरी पंखुड़ियों को, नीचे वाली जितनी पंखुड़ी होती है उनको कैलिक्स कहते हैं। ब्राइटली कलर्ड की जो पंखुड़ी होती है सारी, उनको हम क्या कहेंगे, कोरोला। कैलिक्स की एक पंखुड़ी जो होती है उसे हम क्या कहेंगे, सेपल। भाई बहुत सारी को तो हम कैलिक्स कह रहे हैं, पूरे को। जितनी भी ग्रीन कलर की लीफ पंखुड़ी सी होंगी उन सबको हम क्या कहेंगे, कैलिक्स। और एक को हम क्या कहेंगे, सेपल। एक को हम क्या कहेंगे, सेपल। ऐसे ही कोरोला, ब्राइटली कलर्ड की जितनी पंखुड़ी होती हैं उनको हम कोरोला कहते हैं, और एक को हम क्या कहते हैं, पेटल। ठीक। अब बात ये आती है कि ये एक्सेसरी पार्ट है, कैलिक्स, कोरोला, थैलेमस वगैरह, ये एक्सेसरी पार्ट है, यानी कि ये रिप्रोडक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि हेल्प करते हैं। इनकी ये हेल्प करेंगे। ये कोरोला जो है ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। कैलिक्स जो होता है ये इसे फ्लावर को प्रोटेक्शन देता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, क्योंकि ग्रीन कलर का होता है। अब हम जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनके बारे में हम देखते हैं। ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड्रोइशियम, और ये वाला जो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको हम क्या कहेंगे, गायनोइशियम। ये फीमेल वाला पार्ट है, और ये वाला जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड्रोइशियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है हमारा, गायनोइशियम। अब अगर एंड्रोइशियम एक प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टेमन। और बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, एंड्रोइशियम। ऐसे ही गायनोइशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और एक सिंगल यूनिट को, एक ही यूनिट को हम क्या कहेंगे, इसके कार्पल, या फिर दूसरा नाम हमारा पिस्टिल, ये कहेंगे। तो फर्दर अगर बात करें एंड्रोइशियम को, गायनोइशियम को मैं फर्दर बताऊंगा। ऊपर वाले पार्ट को इसको एंथर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को फिलामेंट कहते हैं। गायनोइशियम का ऊपर वाला पार्ट जो होता है स्टेगमा होता है, बीच वाला जो पार्ट होता है ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, स्टाइल, और नीचे फूला वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहेंगे, ओवेल। तो ये हमारा नॉर्मली फ्लावर है। जैसे एक हमारा एग्जांपल है लिली। लिली का जो पेड़ होता है उसमें कैलिक्स और कोरोला ये दोनों अलग अलग पंखुड़ी नहीं पाई जाती, एक ही तरह की पंखुड़ी पाई जाती है, जिसको हम क्या कहेंगे, पेरियम। पेरियंथ का मतलब क्या है, कैलिक्स और कोरोला जब फ्यूज्ड होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, पेरियंथ। व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर फ्यूज्ड, इसका क्या एग्जांपल होगा भैया, लिली। लिली एग्जांपल है, ये हमारी क्या हो गई, पेरियम। अब एक बात और आती है, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर,
और एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो एंड्रोइशियम पाया जाएगा या फिर गाइनोइशियम पाया जाएगा, यानी कि दोनों एक पाए जाएंगे। और बाइसेक्सुअल फ्लावर में जिस फ्लावर में मेल पार्ट भी पाया जाता है और फीमेल पार्ट भी पाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और जिस फ्लावर में सिर्फ एक पार्ट पाया जाता है, या तो फीमेल वाला होगा या फिर मेल वाला होगा, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। लिख लें इसको। बाइसेक्सुअल फ्लावर। only when मेल का मतलब एंड्रोइशियम एंड फीमेल का मतलब गाइनोइशियम, मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन्स are present in single flower. This flower is called bisexual flower. बाइसेक्सुअल फ्लावर। और एक आ जाता है हमारा मोनोसेक्सुअल फ्लावर। इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लिख लेना। मस्टर्ड है हमारा। मोनोसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, when either male or female part is present। इसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, पपाया है, डेट पाम है, ये हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये मोनोसेक्सुअल मान लो और या फिर यूनिसेक्सुअल मान लो। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के ये एग्जांपल है। चलो यूनिसेक्सुअल लिख लेते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल। अब यूनिसेक्सुअल में दो तरह के फ्लावर होंगे। एक होता है स्टेमिनेट फ्लावर, सिर्फ ओनली एंड्रोइशियम प्रेजेंट, सिर्फ एंड्रोइशियम प्रेजेंट होता है, मेल पार्ट प्रेजेंट होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस फ्लावर को स्टेमिनेट फ्लावर। और दूसरा वाला जो होता है पिस्टिलेट फ्लावर, जिसमें ओनली गाइनोइशियम प्रेजेंट, यानी कि फीमेल वाला जो पार्ट प्रेजेंट होता है, तो उस फ्लावर को हम क्या कहेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर। तो ये हमारे दो फ्लावर हो गए, एक स्टेमिनेट फ्लावर और एक पिस्टिलेट फ्लावर। अब बात आती है सिमेट्री के बेस पे कि फ्लावर को सिमेट्री के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, अगर कोई फ्लावर है बिल्कुल इक्वल पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, और जब किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। उसकी रेडियल सिमेट्री होती है। एक्टिनोमॉर्फिक
फ्लावर, फ्लावर डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स। फ्लावर दो इक्वल आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो जाता है एट एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से, चाहे ऐसे काट लो, चाहे ऐसे काट लो, चाहे कैसे भी काट लो, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और this is also called रेडियल सिमेट्री, इसको हम रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं। अब आता है ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर का मतलब क्या है? जब फ्लावर को एक फिक्स प्लेन से ही काट रहे हैं, फ्लावर डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स एट फिक्स प्लेन। एक फिक्स जगह से दो बराबर हिस्सों में काट रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री, आपने देखा होगा हमारा ह्यूमन की जो बॉडी होती है वो रेडियल सिमेट्री की होगी या बायलेटरल सिमेट्री की होगी? यहीं से फिक्स प्लेन से काट सकते हैं जो इक्वल पार्ट्स में। ऐसे काटेंगे तो नहीं कटेगा, ऐसे काटेंगे तो नहीं कटेगा, ना ऐसे काटेंगे तो नहीं कटेगा, बिल्कुल फिक्स जगह से काटेंगे ऐसे तो दो इक्वल पार्ट्स में कटेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, बायलेटरल सिमेट्री। तो हमारी बॉडी भी बायलेटरल सिमेट्रिकल है। अब बात आ जाती है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक फ्लावर उसे कहते हैं कि जब फ्लावर को किसी भी प्लेन से काटे तो वो बराबर हिस्सों में ना कटे, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक फ्लावर। फ्लावर कैन not divide into two equal halves at any plane। किसी भी प्लेन से बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते तो उसे हम क्या कहेंगे, asymmetric flower। This is also called irregular। इसको हम irregular symmetrical भी कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके, कहना है, और इनके भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का मस्टर्ड है, और इसका एग्जाम्पल है हमारा पी। ये हमारे एग्जाम्पल है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।